भरोसे जैसा कोई काम नहीं कर पा रहे लोग। अरे ठीक है, हार जीत चलती रहती, पार्टीबाजी होती रहती, बाकी अपने में वो चीज़ होना चाहिए। अपन किस मिशन से काम कर रहे हैं उस मिशन को ध्यान में रखना चाहिए, उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। कांसी राम जी ने जो अपना जीवन अर्पण करा पार्टी के लिए, ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3-4 बार मायावती की सरकार बनाई, मायावती सीएम बनी। आज बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अगर आप देख रहे हैं समता न्यूज़ का खास एपिसोड देश का विकास या देश का विनाश। तो आज हमारे एपिसोड में इंदौर की वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो लंबे समय से संघर्ष किया है समाज के विकास और उत्थान के लिए। उनसे तमाम चर्चा होंगी जो सामाजिक अब हमारा जो कौन सी दिशा में जा रहा है हमारा समाज, और कौन सी दिशा उचित होना चाहिए, समाज को हमारा किस दिशा में जाना चाहिए। तो पहले तो हमारे न्याय समता न्यूज़ आपका स्वागत है सर। पहला मेरा सवाल ये आपसे ये है कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो समाज में आपने बहुत समझाया, कैडर भी दी होंगे, सब कुछ किया होगा, तो समाज की स्थिति अब ठीक नहीं है। अब किस तरीके से समाज को बदलाव करना चाहिए अब की बार? समाज में मेरे पिताजी भी समाज अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में भी समाज का बहुत काम हुआ है और उनके मार्गदर्शन में हम भी चले हैं और मैंने भी समाज का बहुत काम करा है। जयंती यहाँ से उत्सव बनाया है और मऊ के लिए, जो मऊ जन्मभूमि के लिए यहीं के लोगों ने जो योगदान दिया है, पूरे इंदौर को क्या पूरे देश को मालूम है, यहाँ के लोगों ने योगदान दिया है वहाँ के लिए। और अभी की परिस्थिति जो समाज में है, ठीक है, अपने अपने स्तर पर हर ये कर रहा है, बाकी एकजुट होकर काम करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक कार्य अलग है। और बाबा साहब के लिए तो सभी के बने हैं वो, और बाबा साहब ने जो काम किया है उस काम को आगे ले जाना चाहिए और उस काम को कभी भी ऐसा नहीं हो कि कोई उंगली उठे। आज हर जगह बैठे धार्मिक कामों पे अड़चनें आती है, मऊ में अड़चन आ रही है, क्या क्या सुनने में आता है, ये नहीं होना चाहिए। आप भाजपा के जो पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे लंबे समय तक उनके साथ में रहे हैं, तो आपके उनके माध्यम से समाज के उत्थान के लिए, समाज की समृद्धि और विकास के लिए क्या क्या काम करवाए थे आपने? आपका लंबा संघर्ष रहा है। मैं उनके साथ 25 से 30 साल रहा हूँ, सोनकर जी के साथ। जब वो विधायक थे, फिर मंत्री बने और उन्होंने बहुत समाज के लिए, जन्मभूमि के लिए भी बहुत योगदान करा है। और यहाँ पर जूनी इंदौर बुद्ध मंदिर के लिए भी उन्होंने एक वहाँ से मंगलित भवन बनवाने के लिए मुझे बोला, व्यक्तिगत बोला, आप लेटर लगाओ, समाज के ये लगाओ, मैं वो मदद कर दूंगा। उन्होंने बहुत कभी भी समाज के लिए कोई काम करने के लिए मना नहीं करा। कांसीराम साहब के ज़माने में इस देश में लंबे समय से संघर्ष किया। कांसीराम साहब ने पूरे देश में हज़ारों लीडर, लाखों समर्थकों को तैयार किया था, पर लेकिन वो आज उनका जो आंदोलन है वो स्थगित पड़ा हुआ है। उसमें मुख्य कारण क्या है? अब मुख्य कारण ये है कि जो मुख्य लोग रहते हैं वही इधर के उधर हो रहा है। लोगों, जनता का भरोसा नहीं बैठ पा रहा। आज देख रहे हो आप, एक दिन में कहाँ रहता आदमी, एक दिन में किधर चला जाता। आप भरोसा किस पे करोगे? भरोसे जैसा कोई काम नहीं कर पा रहे लोग। अरे ठीक है, हार जीत चलती रहती, पार्टीबाजी होती रहती, बाकी अपने में वो चीज़ होना चाहिए। अपन किस मिशन से काम कर रहे हैं उस मिशन को ध्यान में रखना चाहिए, उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। कांसी राम जी ने जो अपना जीवन अर्पण करा पार्टी के लिए, ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3-4 बार मायावती की सरकार बनाई, मायावती सीएम बनी। आज बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे अगर मायावती जी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ये अपने आप में बहुत
बहुत बड़ी बात है। और महाराष्ट्र में इतने लोग होने के बाद भी आज महाराष्ट्र के देख रहे हैं हम, बहुत नेता है, बाकी क्या है वो कुछ नहीं। वो क्या है, अब क्या कह सकते किस पे। प्रकाश आंबेडकर जी काम करते वहाँ पर भी अच्छा, दूसरे लोग भी करते, समय पे क्या हो जाता है। काशीराम जी ने जो काम करा वो बेमिसाल काम करा। इस समय पर पूरा समाज एक आस लगा के बैठा है कि इस देश में कोई ऐसा नेतृत्व हो जो वास्तविक माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा और सिद्धांत पर चलकर इस देश को नई एक राह दे, इस देश को एक नई बुलंदियों को पहुंचाए, इस देश को सत्ता तक पहुंचाए। ऐसा कोई दिख नहीं रहा। किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा? नेतृत्व तो है बहुत, बाकी उसको मेहनत करने वाले लोग चाहिए, उसको आगे बढ़ाने लोग चाहिए। नहीं तो आज बाबा साहेब का जो कानून है, बाबा साहेब ने खाली एक ही समाज के लिए काम नहीं करा, सारे समाजों के लिए काम करा। आज उस टाइम पे बाबा साहब ने जो काम कर रहे हैं, आज तो वो चीज़ नहीं है। सबको प्लेटफॉर्म मिले, सब कुछ चीज़ आसानी से मिली, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। ये बहुत दुख की बात है। इस समय बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में तमाम तरह की याचना एससी कम्युनिटी, ओबीसी तमाम तरह के यातना झेल रहा है। तमाम तरह के उनको बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं। उनके लिए ऐसी स्थिति होगी, देश भुखमरी कगार पर है। इस स्थिति से कैसे निजात पाएगा समाज? इस समय देश की जो स्थिति है, उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। महंगाई भी है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, लेकिन समय लगेगा, सब होएगा। और अगर सोच अच्छे रख के कोई सी भी पार्टी काम करेगी, बाबा साहब के संविधान को देख के अगर उस हिसाब से काम करेगी, तो ये देश को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब की बार समाज को 2024 का लोकसभा इलेक्शन में इस बहुजन समाज को किसके लिए समर्थन करना चाहिए, या कैसा वो लीडर हो जिससे वो बहुजन समाज सुरक्षित रहे, संविधान भी सुरक्षित रहे? ये तो परिस्थिति बताएगा अभी चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनती है। अगर कोई भी पार्टी हो, अगर संविधान के हिसाब से चलेगी तो उसको करना चाहिए समर्थन। तो उन्होंने बताया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, कोई भी जो बीएसपी पार्टी हो, जो वास्तविक बाबा साहब के संविधान को मानती हो, जो बाबा साहब के संविधान में जो भी अधिकार हैं, जो उन अधिकारों को सही से जो नागरिकों को देना चाहती हो, उस पार्टी को समर्थन करेंगे, जिससे लोगों के अधिकारों को बने रहें। और जो लोग इस देश में हैं, जो मूल्यवासी हैं, उस देश के हकमार हैं, जिनकी हकमारी हो रही है, उनके अधिकारों को हक मारा जा रहा है, उनके रोज़गार, जो भी तमाम तरीके की यातनाएं वो झेल रहा है, उसके रोज़गार का कोई साधन नहीं है, ना उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो बाबा साहब ने सबके लिए ऐसी व्यवस्था की थी कि जहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको थोड़ा सा आरक्षण देकर के उनकी स्थिति को सुधारा जाए, जिससे वो भी प्रोग्रेस करें, वो भी ग्रोथ करें समाज, वो जिससे समाज बराबर हो जाएगा। बराबर होने से समाज में थोड़ा बदलाव आएगा, शिक्षा भी आएगी, शिक्षा से समाज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो जो समाज में अच्छी बात करेगा या समाज हित की काम करेगा, तो लोग बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि जो समाज हित की बात करेगा, संविधान के हित की बात करेगा, उसको हम समर्थन करेंगे, उसको समाज को समर्थन करना चाहिए। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे तो उसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।